प्रथम बंदा गुरु चरण, जिनया गम गम्य लखाइया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी, पट खोली दरस दिखाइया। जेहि कारणेषि दापचीसो, गुरु कृपासी पाइया। आकह मूरति अमीय सूरति, ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है, आनंद परमानंद। दुखद कभी हो वे नहीं, सब दिन पूर्णानंद। ध्येय आराध्य स्वरूप का, ज्ञान निरंतर राख। प्रेम विरहनु तन बड़े, साधन चलत सुपाक। आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, आप सद्गुरु के हंस हो और हंसनी हो। आपको भेद बूझना है। ज्ञान जो है अनंत है। मैं जितना कहता हूँ उतना ही नहीं है, उसके भी आगे है और उसके भी आगे है। हम लोग इस संसार में हैं। ये जो है आज, ये तो पहले से ही मालूम था। महारथी संत जी ने जो है पहले ही बता दिया था। आपका परिवार कौन है? आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, एक परिवार संसार में है। माता पिता भाई बहन पुत्र पुत्री बेटा, ये जो है जो जड़ परिवार है। और एक परिवार आपका अंदर में भी है। मन भी आपका ही परिवार में है। वो मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, 9 द्वार है, 8 चक्र हैं, और जो है 5 प्राण है, 5 उप प्राण है। यह भी आपका परिवार है। असली परिवार यही है। अनेक जन्मों से ये आपके साथ लगा हुआ है। माता पिता भाई बहन, ये आपका असली परिवार नहीं है। तो जब कोई आपको पूछता है कि आपका परिवार में कौन कौन है, तो यदि संत लोग मिलते हैं तब बोले हमारे परिवार में एक मन है, बहुत शैतान है। जो है आपको बताना है। आप लोग सद्गुरु के हंस हो, हंसनी हो। आपको बताना है हमारे परिवार में सबसे शैतान मन है। हमारा परिवार में एक बुद्धि भी है। हमारे परिवार में एक चित्त भी है। वो सारा हिसाब किताब रखता है। तो जो है जब आप लोग भजन गाते हैं, वो आकर के चोट करती है, बोध करा देती है। आप सद्गुरु की हंस हो, हंसनी हो, भेद को बूझो। आपके कई परिवार हैं,
तो जो है मोह जो है बेटा है और बेटी है। अभी ये बात तो बहुत पहले बताया था महारथी संत जी ने, लेकिन जब आज जो है ना भजन मिला, तजी देव कुल परिवार जी, तो इसको त्यागना है। माता पिता भाई बहन बेटी पति पत्नी, ये तो जो है ये आपका त्यागने से नहीं होगा, वो अपने आप ही त्याग देंगे आपको। हम लोग संसार में कहते हैं कि घर छोड़ देंगे, जो है पति से झगड़ा हो गया घर छोड़ दिए। अरे झगड़ा करने वाला कौन है? मन है। देह त्याग दुख जान कर, आओ आपन रूप, त्रिगुण धर्मसी अलग है, चेतन शुद्ध स्वरूप। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, माता को नहीं त्यागना है, पिता को नहीं त्यागना है, पति को नहीं त्यागना है, पत्नी को नहीं त्यागना है। आपका कुल परिवार में मन है, इसको त्यागना है। बुद्धि है, इसको त्यागना है। स्वामी जी ने क्या कहा? देह बुद्धि बल आत्म बल, कीजिए देव प्रदान, मन माया की युद्ध में विजयी हो यह महान। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, इसको त्यागना है। कुल परिवार असली वाले यही है, आपके साथ अनेक जन्मों से जुड़े हुए हैं। तो जो है जब आपसे अब कोई पूछता है कि आपका परिवार में कौन कौन है, तो संत पूछता है तो बताना है हमारे परिवार में 9 द्वार है, 4 अंतःकरण हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, 5 तत्वों की शरीर है, 25 प्रकृति है, और 3 गुण है, सतोगुण है, रजोगुण है, तमोगुण है। ऐसे बताना है, क्योंकि हम लोग भूल गए हैं। और जब संसार वाला मिले, जिसने सदगुरु का उपदेश नहीं मिला, उसको बताना है मेरे एक बेटी है, मेरा 2 बेटी है, एक बेटा है, पति है, पत्नी है, दादी है, बुआ है। क्योंकि उसको बताएंगे कि चित्त है वो तो नहीं समझेगा। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, आप भेद को समझ जाइए। आज इसका पूर्ण बोध हो गया। जब आप लोग जो है भजन गाते हैं, तो भजन में ही सारा भेद जो है आया हुआ है। इसको त्यागना है। ये है परिवार आपका। आप कहीं भी जाएंगे, मनवा आपको फिर परेशान करेगा। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, माया तजी जंगल गए, मोहराग सबलीन। तो जो है आपको इसको कैसे त्यागना है, इसी को त्यागेंगे तब जो है गुरु से मिलन हो जाएगा। सदगुरु समान सुरति गासी भई, इमारत ही अरे बान प्रीत, मारत ही अरे बान पीर भारी भई।
पिया मिलन की आस नैहर भावे नहीं। चढ़ी गई लो गगन अटारी सुदीपक बारी के। अहोई गईले पुरुष से भेट सुतल मन हारी के। होई गईले पिया जिस भेट सुतल मन हारी के। तो कोई पूछता है तो बताना है, एक शैतान है हमारे घर में जो हमें चेतन पिया से मिलने नहीं देता है। तो बोले आपका घर में ऐसा भी है? तो बोला हाँ ऐसा भी है। तो कोई पूछेगा कौन है वो? तो बताना है मन है वो हमको पिया से मिलने ही नहीं देता, हमेशा जगा रहता है। आपको जो है अब ऐसे ही बताना है। कोई पूछता है कि अरे भाई मिलन नहीं हुआ? बोला अभी तक नहीं हुआ। बोला काहे नहीं हुआ? कि मन में जगा रहता है। चढ़ी गई लो गगन अटारी सुदीपक बारी के। अहोई गईले पुरुष से भेट सुतल मन हारी के। ये बहुत बदमाश है, सोने ही नहीं देता है। जब कोई आपसे पूछता है तो ऐसे आपको जवाब देना है। महारथी संत जी थे, इतने मजाक करते थे कि हम लोग तो बूझ ही नहीं पाते थे। हमें तो बस एक ही चिंता रहती थी, स्वामी जी का दर्शनवा कब होगा। और वो तो दुनिया भर का झामर झूमर बताते थे। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंतनी महारथी संत जी जो है जितना झामर झूमर बताते थे, लोग हंसते हंसते थक जाते थे। लेकिन जब उसको हम गहराई से बूझते हैं तब आप आज समझ में आता है आपका परिवार नहीं है ये। आपका असली परिवार मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है, 9 द्वार है, 8 चक्र है, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, 5 तत्व है, 25 सखियां हैं। इनको छोड़ना है। देह त्याग दुख जान कर आओ आपन रूप। त्रिगुण धर्मसी अलग है चेतन शुद्ध स्वरूप। ये असली वाले परिवार है आपके साथ हमेशा रहते हैं। परिवार वही न कहा जाता है जो आपके साथ हमेशा रहे। तो आज के बाद जो है कोई पूछेगा कि आपका परिवार कौन कौन है, तो बताना है हमारे परिवार में मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है। हमारे परिवार में 9 द्वार है। हमारे परिवार में 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं। हमारा पूरा जो है ना भारा जो है परिवार है। वो जो ऐसा मत सोचिएगा संसार में आपकी सास नहीं है, ननद नहीं है, बेटी नहीं है, बेटा नहीं है, ऐसा नहीं है। सब है अंदरवा में। देखिए आप इसी अंदर में सारे हैं। तो आपको जो है हमेशा ख्याल रखिए। आपका परिवार में जितना आपके परिवार में उससे ज़्यादा जो सबके परिवार में एक ही जैसा है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। ये जड़ परिवार है। आवत संगन
जातु पग थोरा, बीच ही में आपन कहे का परली भोरा। अब वहाँ जो है महारथी संत जी जो है वो सत्संग सुनाते रहते थे। तो बोलते भाई अभी अब वहां पर जो है बड़े बूढ़े जवान बालक बालिकाएं सब बैठे रहती थी। तो बोला अभी पिया से मिलन नहीं हो पा रहा है। हम लोग तो वही सोचते थे कि इसका पति बदमाश होगा चाहे जो भी होगा, लेकिन वो लोग ये कहता था। आज समझ में आ गया, मनवा को सुलाना पड़ता है तब पिया से मिलन होगा। जो इच्छा प्रभु मिलन का, दर्शन का चित चाव, मन परदा को टालिए ऊपर झांप हटाओ। तो बोले ये जो है मिलने नहीं देगा, इसको जो है ले जाकर के गुरु के चरण में जो है ना सुला दीजिएगा और मिल लीजिएगा। तो हम लोगों को ये कुछ समझ में नहीं आता था। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, वो क्या क्या बातें होती थी। हम लोगों को तो एक ही रहता था, स्वामी जी का दर्शनवा कब हो जाएगा। लाठी लेकर के स्वामी जी जो है वहां नहीं मिलेंगे, वहां जो है आनंद स्वरूप में है। अब एक संत है तो बोलते हैं कि जो है हम आपका सत्संग सुनेंगे तो साधना कब करेंगे। अरे मैं बोला ये पहला चीज तो आप गलत बोल रहे हैं। ये सत्संग जो है सदगुरु का है, वाणी हमारी है, आवाज हमारी है, वाणी तो सदगुरु की है। आप कोई भी जो है सत्संग सुनिए, सदगुरु की वाणी सुनिए। आवाज तो भाई अब सदगुरु के इतने जो है, ये तो पूरा संसार ही सदगुरु का शिष्य है। जो उपदेश लिया है वो तो है ही, और नहीं लिया है वो भी है। तभी तो स्वामी जी कह रहे हैं सुखवा शांति सब को मिले, यह उपदेश हमार, सारा विश्व हमारा है, हम है सब संसार। स्वामी जी काहे ऐसा कहे। स्वामी जी को लोगों ने मारने के लिए भी आया, तो भी स्वामी जी ने क्षमा किया। आप लोग तो जो है स्वामी जी को लोगों ने बहुत भरा बोला भी कहा, लेकिन स्वामी जी ने इतना ही कहा, दुष्ट दुर्जन जग लुटेरे, विघ्न कर उपकार में, इनको सुबुद्धि दे दया में, समझ महिमा योग की, निरविघ्न विश्व प्रचार, बिनती सदा फल योग की। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो। अब इसी बात पर जो है एक संस्मरण याद आ गया। गाजीपुर जिला में शायद रतनपुरा जगह है। तो स्वामी जी जो है जब जो है इस ज्ञान का प्रचार शुरू किया, ऐसा महारथी संत जी जो है बताते थे। तो जो है स्वामी जी जो है गज करणी क्रिया जानते थे।
अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज गज करणी क्रिया जानते थे। मतलब पूरा पानी जो है एक बाल्टी भर लेंगे और उसको बाहर में फिर जो है उल्टी करके निकाल देते थे। ये महारथी संत जी जो है बताते थे जो है। तो जो है अब जो है लोगों को स्वामी जी के लिए लोग सेवा में धन पैसा जो है देने लगे। तो ब्राह्मण लोगों को थोड़ी ईर्ष्या हुई, द्वेष हुआ। तो उन लोगों ने पूछा जो है स्वामी जी से कि ऐसी ऐसी बात है। तो स्वामी जी ने कहा जो है अब कैसे मना करेंगे भाई, गुरु की सेवा में थोड़ा इधर भी आप लोग जो है दान दे दिया करो, उधर भी दिया करो। स्वामी जी जो है अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज को इसकी कोई जरूरत तो है नहीं, लेकिन शिष्य का जो है कर्तव्य है इस ज्ञान के जो है प्रचार प्रसार के लिए आपको देना है। तो प्रचार प्रसार में सब है। तो जो है उनको दिक्कत हो गई। उन लोगों ने कहा कि जो है ये जो है महारथी संत जी जो है साथ ही साथ आ रहे थे। तो स्वामी जी जो है एक जो है बरगद के जो है पेड़ के पास जो है खड़े हुए। तो स्वामी जी तो अंतर्यामी थे। स्वामी जी ने कहा कि ये बरोह जो है ये तोड़ करके रख लो। स्वामी जी जो है बरगद के जो है वृक्ष के पास बैठे और ये बोले ये जितनी जो है बरोह लटकी हुई हैं इसको तोड़ करके जो है और जो है इस लोटे में डाल दो जो कमंडल था। तो जो है महारथी संत जी ने कहा स्वामी जी ये क्या होगा, आप तो सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, आप भेद बूझ जो है ना आप बूझ जाना। स्वामी जी जो है वो महारथी संत जी के जो है साथ मतलब चल रहे थे। जो है स्वामी जी के साथ महारथी संत जी जो है चल रहे थे। तो स्वामी जी ने कहा एक बरगद के वृक्ष के पास खड़े हुए या बैठे और बोला महेश ये जो है बरोह लटकी हुई है इसको तोड़ लो और तोड़ करके जो है 8-10 जो है इसमें डाल करके रखो। महारथी संत जी ने कहा स्वामी जी क्या होगा ये। तो स्वामी जी जो है थोड़ा वो हुए मतलब नाराज हुए और बोला तुम आदेश का पालन नहीं करता है और जो है प्रश्न खड़ी कर देता है क्या हुआ क्या होगा। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। महारथी जो है संत जी जो है स्वामी जी के साथ जा रहे थे। स्वामी जी जो है एक बरगद के जो है वृक्ष के पास खड़े हो गए और बोले ये जो है बरोह जो है तोड़ लो और जो है 8-10 इसमें डाल करके रखो इसमें पानी में कमंडल में। महारथी संत जी ने कहा स्वामी जी ये क्या होगा। स्वामी जी ने कहा गुरु की बात नहीं मानता है और प्रश्न पूछता है, प्रश्न खड़ी करता है। अब यहां पर भेद है। स्वामी जी को पहले से मालूम था क्या होने वाला है।
स्वामी जी जो है अंतर्यामी थे। उन्होंने नहीं बताया इनको जो है, क्योंकि स्वामी जी के साथ क्या घटना होनी है पहले से स्वामी जी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन महारथी संत जी को नहीं बताया कि ऐसा होने वाला है। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, आप भेद बुझो। यदि वो बता देते स्वामी जी तो उसका महत्व खत्म हो जाता। स्वामी जी तो अंतर्यामी थे। और फिर जो है अब चुप हो गए। महारथी संत जी जो है चुप, और तोड़ करके 10 12 8 10 जो भी होगा वो जो है उस कमंडल में डाल लिए। और जो है वो बोले इसको छील करके के रख लो, जो ऊपर जो वो रहता है उसका चमड़ी उसको निकाल दो, छाल जिसको, और वो जो है एकदम मुलायम मुलायम हो गया। अब जो है वहाँ जाते हैं, वो जो है पंडित लोगों ने बुलाया था, और जो है उधर स्वामी जी जो है गए। उन लोगों ने वो क्या किया, गाय के मक्खन में सिंगा जहर जो है डाल करके और स्वामी जी के सामने जो है थाली में रख करके और ले आए। ये सच्ची घटना है, महारथी संत जी जो है बताते थे। तो महारथी संत जी ने कहा, अरे स्वामी जी इसमें जहर है, मत खाइएगा। तो जो है स्वामी जी ने कहा, जो है तुम ही बहुत ज्यादा मतलब ज्ञानी हो गए हो, हमारे ये लोग प्रेमी हैं और तुम बोल रहे हो कि इसमें जहर मिलाया हुआ है, वो भी सिंगा जहर है। तुम कैसे जान गए? तुम महाज्ञानी हो गए हो। और स्वामी जी ने जो है लौकी के पत्ते पर दिया गया था। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, गांव घर में पहले जो है केले के पत्ते पर खाए जाते थे, लौकी के पत्ते पर खाए जाते थे, और उसका कोई प्रदूषण नहीं होता था। आज हम लोग प्लास्टिक के और क्या क्या चीज़ें हैं, वो विषय अलग है। तो लौकी के पत्ते पर रख करके और जो है स्वामी जी के आगे थाल में रख करके ले आए। महारथी संत जी ने कहा, स्वामी जी इसमें जहर मिला हुआ है, मत खाइए। स्वामी जी ने कहा, तुम ही ज्यादा ज्ञानी हो गए हो, हमारे प्रेमी लोग हमें मतलब जहर खिलाएंगे। स्वामी जी ने जो है वो पूरा मक्खन मतलब खा गए, और इतना खाते ही सब वो भाग गए। जो वहां पर जो है जितने जो है वो पंडित लोग थे, जो खिलाने वाले थे, वो भाग गए। स्वामी जी गांव में नहीं जाते थे। आप भेद को समझो। अनिकेत तरुवास है, तो स्वामी जी गांव से बाहर जो है कहीं तालाब पर, तो कहीं पोखरे पर, कहीं पेड़ के नीचे ऐसे ही रहते थे। वो जो है किसी के घर में नहीं जाते थे। तो जो है स्वामी जी ने खा लिया, और जो है उसके बाद से जो है स्वामी जी की आंखें जो है वो हो गई। तब उन्होंने कहा, अरे महेश, वो जो रखा था बरो ले आओ और पानी ले आओ फटाफट, नहीं तो तुझे प्राण जो है चले जाएंगे, भयंकर जहर है।
और स्वामी जी ने जो है, स्वामी जी तो मतलब जानते थे गज करनी क्रिया जो है, और वही जो है बरोह जो है अंदर डाले, मुख से जो है बरोह जो अंदर डाल करके, और जो है स्वामी जी ने उल्टी किया। स्वामी जी ने तुरंत जो है उल्टी किया, मक्खन सब बाहर आए। फिर जो है बोला अभी भी बहुत ज़्यादा जहर है, पानी ले आओ। स्वामी जी ने पानी पी पी करके और बार बार जो है पूरा जहर जो है बाहर निकाल दिया। ऐसा जो है महारथी संत जी जो है बताते थे। जो है फिर भी जो है स्वामी जी ने कहा, इतना ही कहा, जाओ मैं तुम्हें माफ करता हूं। यदि तुम हमारे किसी शिष्य को, किसी गुरु भाई को तुम लोग ऐसा किया होता तो तुम्हारा जो है अनंत जन्मों तक तुम्हारे पीढ़ियों का जो है समाप्त हो जाता। ऐसे हैं आपकी अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज। तो स्वामी जी को तो मालूम था कि ऐसा हो रहा है, और उन्होंने किया। आप सद्गुरु की हंस हो, हंसनी हो। स्वामी जी को तो मतलब पहले से पता था कि ये चीज आगे होने वाली है, तभी तो वो बोले कि ये जो बरगद का जो बरोह लटकी हुई है इसको काट लो। यदि वो ये बता देती कि ऐसी ऐसी होने वाला है तो महारथी संत जी जो है तो उनको जाने ही नहीं देते। आप सद्गुरु के हंस, आज मैं इसको पहली बार मैं सोच रहा हूं और विचार कर रहा हूं। स्वामी जी ने कहा इसका बरगद का बरोह जो है तोड़ लो, 8-10 तोड़ लो, और ये सूखना नहीं चाहिए, पानी में डालो, और उसको छिलवा करके पहले ही रख लिए। तो स्वामी जी जो है गज करणी क्रिया जानते थे, और उन लोगों ने जहर दिया, और महारथी जो है संत जी को बोध था कि इसमें जहर मिला हुआ है, और स्वामी जी जो है पूरा मक्खन खा गए, और खाने के बाद उनकी आंखें बंद होने लग गई। उन्हें कहा जल्दी ले आओ, वो निकालो, और उसको जो है मुंह में डाल करके उल्टी किया। कम से कम जो है 8-10 बाल्टी जो है पानी लाए, और पी पी करके स्वामी जी ने सब बाहर निकाल दिया। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, उन्होंने यही कहा, आज तुम हमारे लिए ऐसा काम किए हो, मैं तो तुम्हें माफ करता हूं। यदि हमारे किसी शिष्य के साथ किया होता तो तुम्हारा खानदान का पता नहीं चलता। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, स्वामी जी जो है वहाँ भी माफ कर रहे हैं। कहीं पर उन्होंने मारने के लिए कहीं शब्द ही नहीं इस्तेमाल किया है, पूरा स्वर वेद में। दुष्ट दूर जाना जग लुटेरे, विघ्न उपकार में, अतताई बाधक राक्षसों को क्या करूं इस बार में। इनको सुबुद्धि दी दया मैं, समझ महिमा योग की, निरविघ्न विश्व प्रचार, बिनती सदा फल योग की। कहीं भी आपको ये संस्मरण में नहीं मिलेगा। और जितने पुराने जो है स्वामी जो ये महारथी संत जी के साथ
उपदेश लिया हुआ है, वो लगभग जो है ये तो हर सभा में जब उनको याद आता था तो वो सुना देते थे। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, तो आप सदगुरु की महिमा को आप समझिए। और हम लोगों को कोई एक गाली दे देता है तो उसको हम लोग 1000 गाली देना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। स्वामी जी ने कहा, महिषामान साधु रहे, गुण नहीं आपन जान, तवही संत पद बनता है, सर्वज्ञान गुण खान। कबीर साहब ने क्या कहा, आवत गारी का है, उलटत हो ही अनेक, कह कबीर मत उलटिए रही कएक। ये सबका हमें जो है प्रयोग हो रहा है संसार में। आवत गारी का है, यदि कोई आपको गाली दे रहा है, एक ही गाली देगा, आपको उस समय मौन धारण करनी है। आवत गाली का है, उलटत हो ही अनंत, तो उसको उलटना नहीं है। घर में, परिवार में, समाज में कोई गाली दे दिया तो उसका ये नहीं है कि मैं उसका मुंह नोच लूंगा, मुंह नोच लूंगी, ये सब नहीं करना है। उलटना नहीं है। नहीं तो वो एक गाली दिया और आप 10 गाली दे दिए तो जो है सब गड़बड़ हो जाएगा। ये आपकी नित्य अनादि सदगुरु के दोहे हैं ये। आवत गाली का है, उलटत हो ही अनेक, कह कबीर मत उलटिए रहे कएक। तो जो स्वामी जी का जो ज्ञान है उसका प्रयोग हमको आजकल तो हम लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे मोबाइल का आविष्कार किसी ने किया तो मोबाइल का मजा हम लोग ले रहे हैं। कोई फोटो ले रहा है, कोई टेढ़ा, कोई मेढ़ा, कोई मुंह, कोई सीधा। तो वैसे ही स्वामी जी का ज्ञान का अब आपको रिसर्च करना है, उसको बूझना है, उसको प्रयोग में लाना है। तो जो है आपका परिवार मालूम हो गया। आपके परिवार माता पिता भाई बहन नहीं है, असली वाले ये हैं जो हमेशा आपके साथ लगे हुए हैं। मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है, 4 अंतःकरण है, 9 द्वार है, 5 ज्ञान इंद्रियां है, 5 कर्म इंद्रियां हैं, और जो है 3 गुण है, 5 प्राण है और 5 उप प्राण है, 5 तत्व है और 25 प्रकृति है। ये आपका परिवार है, असली वाले हैं ये। बाकी ये तो संसार में जो है आपके कर्म भोग के अनुसार सब लोग आया हुआ है। आप इनको रख नहीं पाएंगे। जैसे ही इनका कर्म भोग पूरा होगा ये सब अलग हो जाएंगे या आप ही अलग हो जाएंगे। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको सदगुरु के चरण में रहना है। मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु की चरनिया में 68 तीरथ। गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना।
गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चरनिया में 68 तीरथ, गावेल वेद व पुराना हो, गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जब सद्गुरु जी धरतिया पर अइले हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडित मोला पीर होय बुलिया, ई सब भरम भुलाना, ई जगह भरम भुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। संत तोड़ता नहीं है, संत जोड़ता है। आप भेद को समझिएगा। तोड़ने ताड़ने का काम कौन करता है और जोड़ने का काम कौन करता है? अब बहुत सारी भेद की बातें हैं। मैं जितना कहता हूं उतना ही नहीं सही है। आपको समय परिस्थिति के हिसाब से आपको चलते रहना है और गुरु के चरण को कभी नहीं छोड़ना है। अब एक जो है देखो, यदि आपका सत्संग हो रहा है, आप सत्संग सुन रहे हो, तो उसमें साधना भी अपने आप हो जाती है। साधना में हम लोग क्या करते हैं? गुरु के चरण में चिपकते रहते हैं, मन को जो है वहाँ लगाते रहते हैं और मन भागता रहता है। यही तो होता है साधना में। हरि को हेरत हेरती आप ही गया हेराय, आयह तो उतकट प्रेमय, यह गति बिरला पाय। तो आप सद्गुरु के हंस हो, हंसनी हो जो है। अब एक दूसरे वाले संत भी हैं, वो बोल रहे हैं कि मन का क्या दोष है। अब उसको भाई आनंद चाहिए, तो वो तो जो है संसार में ठीक ही ढूंढता है। मैं बोला नहीं। बोले मरने को मार देंगे, मानव जन्म मिला है, खाएंगे नहीं, पिएंगे नहीं, और ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। अरे मैं बोला वो सब करिए आप, लेकिन संसार में नियम है, मर्यादा है, कायदा है, कानून है, विधि है, विधान है, उसी के अनुसार करिए ना। आप सद्गुरु की हंस हो, हंसनी हो। मन को आपको जो जो चाहिए, तो इस संसार में नियम है, मर्यादा है, कायदा है, कानून है, विधि है, विधान है। तो बोला उसको ये जो है ये चीज़ अच्छा नहीं लगता है तो जो के दूसरा न ले। मैं बोला इस मन को जो है कुछ भी आप देंगे तो भी ये संतुष्ट नहीं होगा। तीना लोक की संपदा आय बसी घर माय, तब हूँ मनसी तल नहीं और मिलन मन माय। पूरा इसको संसार ले आकर के रख देंगे, संसार की सारे सुख संपत्ति धन दौलत, और पूरे संसार के भोग विलास, तो भी ये संतुष्ट नहीं होगा। तो ये ढूंढ के आ रहा है, ये ढूंढ रहा है असली वाला आनंद जो है वो गुरु के चरण में मिलेगा। अब उसके पाने के बाद उसी में ये जो है खत्म हो जाएगा, सो जाएगा। आए सद्गुरु के
प्यारे प्यारे हंस हंसनी, जब तक वो मन को नहीं मिलेगा तब तक वो जो है ना खोजता रहेगा। और स्वामी जी ने क्या कहा, जामे तुम सुख जानती, सो है दुख का रूप, असत सुख सुख जाना नहीं, ताते पर भवकूप। तो मैं काशी कहूँ को सुने, को पति आय, फूलवा के सुंघता भंवर मर जाय। मैं काशी कहूँ को सुने, को पति आय, फूलवा की सूंघत भंवर मरी जाय। गगन महल बीच फूल एक फूला, तर भई डार ऊपर भई मूला। ज्योतिए न बोइए, सिंचिए न सोय, बीनु डार बीनु पात फूल एक होय। तो फूल भल फूलल, मलिनी भल गाथल, फूलवा बिनसी गयो भंवर निरासल। मैं काशी कहूँ को सुने, को पति आय, फूलवा के सूंघता भंवर मर जाय। फूल एक फूलल, मलिनी भल गाथल, फूलवा बिनसी गयो भंवर निरासल। कहत कबीरा सुनो संतो भाई, पंडित जन फूल रहला लुभाइल। तो जो पंडित जन है, ज्ञानी जन है, जो सयाने लोग हैं, लोग क्या कहते हैं, लड़की हमारी वो सयानी हो गई। सयानी का मतलब बुद्धिमान होता है, तेज होता है। आप लोग जो है भेद ही नहीं बूझते हो। सयानी हो जाने का मतलब बुद्धिमान हो जाना, तेज हो जाना। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, तो जो है केवल शरीर से नहीं विकास होना है, बुद्धि से भी विकास होना है, संसारिक ज्ञान का भी बोध होना है। तब आपकी बेटी या बेटा जो है तब सयान माना जाएगा। खाली शरीर से हो गया तो नहीं माना जाता है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, तो असली सयाना कब होगा, जब गुरु के चरण में जाएगा। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, उस शरीर से तो तुझे है क्या सयानी हो गई, क्या बुद्धि से भी है, क्या गुरु के चरण में उसकी चेतना लगती है, नहीं लगती है तो सयानी नहीं होगी है वो। इसीलिए आपको साधना करना है, आपको सत्संग सुनना है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिना सुलभन सोई। तो चिरकाल विद्या पड़े, ज्ञान मिली जो अंग, अधिक बोध शांति मिले, अल्पकाल सत्संग। और क्या कह रहे हैं, सत्संगति छूटी नहीं, नित्य नियम सत्संग। गुणाबाद गुरु की करो, सब प्राणी एक संग। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप भेद को बूझो, मन को जो है गुरु के चरण में टिकाए रखो, भाव रूप में
आपका सदगुरु हर जगह ही है, हर जगह है। आगे पीछे शब्द है, बाएं दाहिने शब्द, अंदर बाहर शब्द है, अर्ध ऊर्ध्व में शब्द। तो मन को असली चीज चाहिए, वो असली चीज जो है सदगुरु के चरण में है। जहाँ जाती ही ये आनंदित हो जाएगा और जो है वो क्या बोलते मगन हो जाएगा, सब कुछ उसी में इतना आनंद होगा कि ये जो है खो जाएगा। इतना अधिक आनंद है भोक्ताया वही भूल, अब क्या पूछो मधु कसा जो सब सुख का मूल। भोक्ता को बाड़ी नहीं, बाड़ी जाना नाय, मनन विवेचन थकिता है, सो सुख बर नीन जाय। जेहि सुख बिन जीव शांति नहीं, सुख खोजत दीन जाय, सो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु को यन पाय। तो जैसी मन निज विषय में गमन करत स्वच्छंद, असुरति स्वचेतन धाम में गमन कर सुख कांत। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप अपने परिवार का हमेशा ख्याल रखना। जड़ देश में भी इस वाले को भी ख्याल रखना। इसमें सबसे चैतन्य माँ है, तो इसको गुरु के चरण में लगा करके रखना, नहीं तो पूरा गड़बड़ करता है। यही है ये मन स्वरूप शैतान को, बिनु मारे नहीं शांत, अभजन तजन कछु नहीं बने, दुखमय जीवन नय शांत। तो आपको जो है जगे रहना है, सोना नहीं है, नहीं तो सो जाने से ये मनवा आपको गिरा देगा संसार में। बहुत बदमाश है ये। स्वामी जी ने भी कहा, मन स्वरूप शैतान को, बिनु मारे नहीं शांत, भजन तजन कछु नहीं बने, दुखमय जीवन नय शांत। तो आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, गुरु के चरण में मन को लगाए रखो। ये जो है धीरे 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 जो है उस आनंद को ढूंढ लेगा। वो जो आनंद जो है बराबर है, एक तार चाटक लगे, नगनाय अनुभव होय, झुकया काश भूमि मिले, तब क्या पावे सोय। तो सुरति निरंतर शब्द में, लगन मगन रह जोय, सुरति निरंतर शब्द में, लगन मगन रह जोय, अन्य दृश्य भाषी नहीं, भक्ति का विषय। सुरति निरंतर शब्द में, लगन मगन रह जोय, अन्य दृश्य भाषी नहीं, भक्ति का विषय। एक तार चाटक लगे, नगनाय अनुभव होय, झुकया काश भूमि मिले,
तब क्या पावे सोय। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं, तो शशि चकोर की रीति से शब्द में दृष्टि लगाओ, गुरु प्रदेश सुरति भई अनुभव गम्य न पाए। तू जो चकोर पक्षी है वह चंद्रमा को एक टक देखता है। आप सदगुरु के हंस हो, हंस नहीं हो। चकोर पक्षी को जो है चंद्रमा से प्रेम होता है, तो कहीं भी पेड़ में बैठेगा वो चंद्रमा को देखता है और लगातार देखता रहता है। चंद्रमा घूमते घूमते इधर से उधर चला जाता है, इतना आनंदित, तो टेढ़ा हो जाएगा, मेढ़ा हो जाएगा, लगेगा मर गया हो, लेकिन उसको हटता नहीं है वहां से। आप सदगुरु की हंस हो, हंस नहीं हो। शशि चकोर की रीति से शब्द में दृष्टि लगाओ, अगुरु प्रदेश सुरति भई गई अनुभव गम्य न पाए। स्वामी जी कह रहे हैं कि जैसे चकोर पक्षी जो है एक तार कहाँ देखता है, सूरज की तरफ, और उधर से हटता नहीं है। वो जो है चंद्रमा घूमते घूमते इधर से उधर हो जाएगा, वो उधर से हटता नहीं है। तो मैं जो है आर्मी में था, इसके दोहे को जो है कहीं पढ़ रहा था ऐसे ही, तो हमारे बगल वाले कमरे में एक खान साहब थे, अभी वो रहे नहीं। तो जो है उन्होंने सुन लिया। मैं 5 बजे अपना 4 बजे स्वर वेद थोड़ा जो है पढ़ लेता था। तो जो है एक दिन बोल रहे हैं कि कुशवाहा जो तुम उसमें रामायण में पढ़ते हो, अब उनको तो स्वर वेद का मालूम नहीं, रामायणे बोले कि जो है वो चकोर पक्षी जो है एकदम एक तार देखता है। तो बोले कि वह बात सही है। तो मैंने तो, हमको क्या पता इसको कौन सुन रहा है वाणी को। तो मैं बोला क्या हुआ, तो बोले वो तो मुसलमान आदमी। बोला हम जो है जम्मू कश्मीर के जो है जंगलों से वो चकोर पक्षी जो है वो जो है हमने पकड़वा करके जो है वो पिंजड़ा में डाल करके ले गया। तो मैं बोला आप वहाँ नौकरी करने गए थे कि ये जो है ना चिड़िया पकड़ने के लिए गए थे। अब हम लोग तो भाई ऐसे ही। तो बोले नहीं यार तुम वो बात को समझो, मेरी पहले बात सुन लो। अब वो लोग तो भाई यही काम करना है, चिड़िया ही मारना, चिड़िया ही खाना। तो मैं तो उस भाव में जो है मैं बोला। तो बोला नहीं, मेरा बात ध्यान से सुनो। जो रामायण में आप पढ़े थे, एक तार चाटक लगे नगनायन भव होय, अझुकया काश भूमि मिले तब क्या पावे सोय। एकदम सही है वो। पहले मेरी बात सुन लो। तो मैं बोला आप बताइए। तो बोला मैं कश्मीर के जंगलों से वो चकोर पक्षी ले गया, एक चकोर और चकोरनी, और ले जा करके हमारा गार्डन जो है मतलब आम का जो है वो है बगीचा है, उसमें पेड़ के में उसमें जो है डाल दिया, उसमें पेड़ में जो है लटका दिया। तो दोनों जो है एकदम चंद्रमा को देखते जो है एकदम पागल हो जाते हैं वो, और एकदम टेढ़े मेढ़े उल्टे हो गए। मेरा बेटा गया तो आ करके बोला पापा वो तो मर गया है। मेरा बेटा जो है देख करके आया
कि वो चकोर पक्षी ले आए, हम उसको खाना भी डाले हैं, सब कुछ है, वो तो मर गया है। देखा उसको, फिर उसकी बेटी भी गई, वो बोला पापा मर गया वो। ऐसे जो है बेहोश हैं जैसी। अब चिड़िया कोई भी देखते हैं तो वो तो जो है नाचती रहती है, कूदती रहती है उसमें जो है पिंजड़े में। तो बोला कि हम भाग कर के जो है मैं गए कि इतने जो है दूर से लाए जो है, और एक दिन भी नहीं रहा, कैसे मर गया। तो वो हमने ध्यान से देखा तो उनका जो है वो चंद्रमा की तरफ देख रहे थे, और जैसे ही मैंने उनको हिला दिया तो फिर जो है जिंदा हो गए। मैं जैसे ही बोला पिंजड़े को खोलो, इसको बाहर निकाल कर फेंक दो, तो जो है ना अब क्या करेंगे, तो पिंजड़ा को हिलते ही फिर दोनों सही हो गए। तो ये घटना जो है मेरे को मालूम है। वो ऐसे ही देखता रहता है। फिर थोड़ी देर के बाद हम लोग गए, मतलब जिंदा है तो फिर आ गए। फिर थोड़ी देर के बाद फिर देखेंगे तो जो फिर वैसे ही मर गए। तो बोला कि ये नाटक करते हैं ये। तो नाटक नहीं है, चंद्रमा को से प्रेम होता है चकोर का, इस तरह से जो है वो देखती हैं। तो तुम्हारा रामायण सही है, उन्होंने यही बोला। तो मैं बोला चलिए कम से कम आप मुसलमान हो करके ये तो बोल दिए, आपका रामायण सही है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, तो शशि चकोर की रीति से शब्द में दृष्टि लगाओ, गुरु प्रदेश सुरति गई अनुभव गम्यन पाए। एक तार जो है गुरु के चरण में देखना है, एक तार चाटक लगे नगनायन भव होय, अझुकया आकाश भूमि मिले तब क्या पावे सोय। तो आपको उत्तर मिल गया कि जो है साधना से जरूरी जो है सत्संग है, क्योंकि सत्संग में भी आपकी चेतना बार बार गुरु चरण में जाएगी और बहुत जो है बोध भी होता है। चिरकाल विद्या पढ़े ज्ञान मिले जो अंग, अधिक बोध शांति मिले अल्पकाल सत्संग। और एक दूसरा प्रश्न आता है, उनको वो दिखाई दिया, उनको वो दिखाई दिया। वहाँ दिखाई नहीं देता है, अनुभव में आता है। संत लोग जो है सूरत से मिलते हैं, अनुभव में मिलते हैं, शरीर से थोड़ा वहाँ जो है कुछ होता है। संत लोग जो है जब गुरु के चरण में दोनों की चेतना एक जगह स्थिर होती है तो दोनों के अंदर में एक ही भाव होती हैं और जो है आनंदित हो जाती हैं। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, तो आपको जो है गुरु के चरण में एक तार लगना है। पपियाटी कही नाथ जी सलभादी पतनुनाश, ऐसी प्रीति जो संति की दर्शन छठ वामास। एक तार जो है गुरु के चरण में जो है लगातार देखना है, वो भी सूरत से वहाँ हटाना नहीं है, टिकाने रखना है, तब वो सूरती जो है अपने आप ढूंढ लेगी। जैसी मन निज विषय में गमन करत स्वच्छंद, असुरति स्वचेतन धाम में गमन करत सुख कांद।
और एक बार सद्गुरु की कृपा हो गई और आप बूझ गए, तो फिर संसार में आपको अच्छा ही नहीं लगेगा। जो आपको मन को जो तलाश है वह तो आनंद ही न ढूंढ रहा है। कभी पति में, कभी पत्नी में, कभी घर में, कभी द्वार में, कभी इधर में उधर में, उस संसार में है नहीं। वह जो है गुरु के चरण में है। तो गुरु के चरण में जो है सुरति को टिकाए रखो। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंतनी, हंसा चलू चलू निज देशवा जहाँ पुरुष पुराना नाम। हंसा चलू चलू निज देशवा जहाँ पुरुष पुराना नाम। तो रात दिवस रवि सिंह नाही ज्योति जगमगाना ना हो ज्योति जगमगाना ना। हंसा चलू चलू निज देशवा जहाँ पुरुष पुराना ना। रात दिवस रवि सिंह नाही ज्योति जगमगाना ना। हंसा चलू चलू निज देशवा जहाँ पुरुष पुराना ना। तो बिना मेघ घटा घरावे, बिना मेघ घटा घरावे, अति दामिनी दम काना न हो अति दामिनी दम काना न। हंसा चलू चलू निज देशवा जहाँ पुरुष पुराना न। अमीय बूंद तहवा झरियावे, अमीय बूंद तहवा झरियावे, पिया हो तृषा बुझाना न, पिया हो तृषा बुझाना जा। कहें सदा पल परमानंदित वाही घर निर्वाणा न हो वाही पद निर्वाणा न। हंसा चलू चलू निज देशवा जहाँ पुरुष पुराना न। तो कहें सदा पल परमानंदित वाही घर निर्वाणा न हो वाही पद निर्वाणा न। निर्वाणा पद का मतलब क्या हुआ? आपका असली घर। वहाँ से फिर आना जाना नहीं होगा। हम लोग संसार के घर से बाहर चले जाते हैं, 2 दिन 3 दिन कहीं रिश्तेदारी में, कहीं कोई जो है बाजार में, कहीं दिल्ली बम्बई। फिर क्या कहते हैं, जब तक घर नहीं जाएंगे ना तब तक शांति नहीं मिलेगी। घर जाएंगे, नहाएंगे धोएंगे, जो है यहाँ कहाँ नहाएंगे, पानी नहीं है। आश्रम पर भी जाते हैं तो बड़ा दुखित हो जाते हैं। अरे बोला जा रहे थे, पानी नहीं मिल रहा है, पानी बंद हो गया बड़ी भीड़ है। नहाने धोने का सुख तो जो है अपना घर में ही होता है। चलिए ठीक है, 1 लोटा पानी डाल लेते हैं, ऐसे ही होता है। तो जब आपको जो है असली घर तो आपका गुरु के चरण में है, तो वहीं रहा करिए। आपको वहीं रहना है, आपका असली परिवार वही है। और संसार में शरीर रखना है, सुरति जो है गुरु के चरण में टिकाए रखना है। आपको माता का भी जो आपका इस संसार में भाव है, आप माता हो, पिता हो, भाई हो, बहन हो, पति हो, पत्नी हो, जो आपका रोल है उसको निभाते रहिए और गुरु के चरण को पकड़े रहिए। चारों फल गुरु चरण में चाहयामित फल पाय। असद गुरु जनर चा करी सर्वठा मुझस आय। तो स्वामी जी ये नहीं बोले हैं कि हमारे खाली चरण को जो है पकड़े रहना, ये भी स्वामी जी बोले हैं काम कोई करे ती रही प्रेमदार प्रभु लाग। चलत फिरत छूटे नहीं प्रेम उदय बड़ भाग।
तो वो जो है सूरत से है। ऐसा नहीं है कि जो है ना वो पति को छोड़ दिया, बच्चों को छोड़ दिया और जो है वो अपना जो है ना बेचारे परेशान है। आप किसी के माँ हो, किसी के पिता हो, किसी की बहन हो, किसी के भाई हो। आपके यहाँ जिम्मेवारी है, पहले पति का जो भी काम है, पत्नी का जो भी उसकी चीजें हैं करके फिर आराम से बैठो ना, कि नहीं हम भक्ति कर रहे हैं जी, हमको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। आपका जिम्मेवारी है, आप किसी के पति हो, किसी के पत्नी हो, किसी की बेटी हो, वो सब काम अपना घर का जो है निपटा लिया करो। अब तुम्हारे पिताजी आ गए तो बोला नहीं जी मैं तो साधना करने जा रहा हूँ। साधना कोई जरूरी नहीं है। मैं कहता हूं यदि आपका पति, पत्नी, भाई, बेटे ये सारे संतुष्ट नहीं है तो आपकी जो है ना कोई साधना जो है ना वो जरूरी नहीं है। सबको छोड़ करके पहले अपना घर परिवार को जो है संभालो, उसके बाद अपना समय निकाल करके गुरु के चरण में रहना है। और नहीं तो काम कोई करती रहे, प्रेम धार प्रभु लाग, चलत फिरत छूटी नहीं, प्रेम उदय बड़ भाग। क्योंकि ये प्रश्न आते हैं तो उसी का जवाब है ये नहीं कि हम तो भाई साधना कर रहे हैं, हमको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। आप पहले किसी की पत्नी हो, किसी के आप पति हो, पहले अपना काम धाम करो, उसके बाद से करो। स्वामी जी कहीं नहीं बोले कि जो है सारा काम धाम छोड़ करके, तो फिर ये दोहा क्यों लिखते? काम कोई करती रहे, प्रेम धार प्रभु लाग, चलत फिरत छूटी नहीं, प्रेम उदय बड़ भाग। आपका जरूरी ये काम है संसार वाला, पहले व्यवहारिक आपको ज्ञान होना है। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। मैं थोड़ा जोश में आ जाता हूँ, आप भेद को समझिए, कोई भी नाराज नहीं होना है। आप सब लोग हमारे ही हो। आप बीज में आ जाओ तो सब पता चल जाएगा, गुरु के चरण में आ जाओ तो मालूम हो जाएगा हम लोग सखी हैं, सहेली हैं, मित्र हैं, दोस्त हैं। लेकिन संसार में कोई किसी का पति है, कोई किसी का पत्नी है, कोई किसी का माँ है, तो अपना रोल वहाँ निभाना है और गुरु के चरण में जो है सूरत से आ जाना है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, हमें जितना बोध है मैं आपको उतना बताता हूँ, लेकिन उसके आगे भी है। अब मैं वाणी को जो है यहीं विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। भगवान